हम सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि कानून सरकार ने बनाया है और सरकार ने कहा है 180 दिन टाइम बॉन्ड एक्ट। कंपनियां बंद सरकार ने की है, लाइसेंस इन्होंने दिया है और इन्होंने हमसे कानून में वादा करके लिख के दिया है कि 180 दिन में आपका हर हालत में भुगतान होगा। कब तक रहेगी आप? हमारे सर, जब तक ये भुगतान नहीं होगा, हमारे उदयपुर जिले और पूरे हिंदुस्तान में अनिश्चितकालीन के लिए ये हड़ताल चालू रहेगी। चाहे हम पीड़ित जमाकर्ता परिवार आहुति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भुगतान है जो हमारा हक लेके ही रहेंगे। कितने कार्यकर्ताओं को रोजगार गया और कितने ठगी पीड़ित लोग हैं? यहाँ भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो के भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, पैसे देकर वापस पैसे लगाने पड़ रहे हैं, अपनी दिहाड़ी तक खत्म करनी पड़ रही है, अपना शारीरिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, आर्थिक नुकसान। हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं वो पंगु हो चुकी है और सरकारें उस बात का फ़ायदा उठा रही है। अगर किसी कंपनी फेल हो जाती है तो उसका तुरंत उसका निस्तारण करके सरकार अपना हिस्सा मिलाकर तुरंत निवेशकों को भुगतान होना चाहिए। आज सालों हो गए हैं निवेशकों को भुगतान नहीं हो पा रहा है और मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का राष्ट्रीय संयोजक में ठगी पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा और हम चाहते हैं कि सरकार 180 दिन नहीं, सरकार चाहे तो 18 दिन में भुगतान कर सकती है। सरकार चाहे तो 18 दिन में भुगतान कर सकती है। ये भुगतान करना नहीं चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके लिए अभी निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि भाई अदालतें नहीं मान रही है। अरे अदालतें तुम्हारी है भैया, रात दिन अदालत चला के फैसला करवा लो यार, 24 घंटे में फैसला करवा लो तो तुम चाहोगे जो हो जाएगा। मगर ये भूख से नहीं मरेंगे, ये लड़के मरेंगे। हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। तकलीफदेह स्थिति है, ये आप लोग भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बहुत सारी मंच बन गए इसके लिए, जैसे ठगी की बात करते हैं तो बहुत सारे मंच बने। देखिए तो अलग अलग सारी रणनीतियाँ बनाते हैं, अलग अलग सब मंचों की अलग अलग पॉलिसियाँ हैं। थोड़े दिन पहले और अलग एक मंच सामने आया था ठगी को लेकर। देखो, पीड़ित आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा हम जावे कहाँ। वो पहले सरकार पे विश्वास करता है, जब सालों निकल गए तो वो धीरे धीरे एक आदमी मिलने लगा। तो जिसको जहाँ मतलब सुविधा हो रही है वो आवाज़ उठा रहा है, अपनी सुविधा अनुसार आवाज़ उठा रहे। धीरे धीरे एक होंगे और 42 करोड़ लोग एक हो जाएंगे उस दिन। देखो आप क्या होगा, आप देखिए, आप सोचिए। इन लोगों की डिमांड बिल्कुल सही है, इनको 100% 180 दिन नहीं 18 दिन में पैसा मिलना चाहिए। ठगी पीढ़ी के कारण सर, सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो हमने कंपनियों के अंदर जो निवेश किया था वो हमें समय दिया गया था और समय वो निकल चुका है। उसके आज 5 साल बाद में भी हमें पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम समस्या से जूझ रहे हैं। एक तरह से हमें बेरोजगारी मिल गई थी, हम एजेंट के रूप में काम करते थे, उस समय हमें पैसा मिलता था और उसी पैसों से हमारा परिवार चलता था। हमारे बच्चे जो है एजुकेशन ले रहे थे स्कूलों के अंदर। और आज जो की छवि क्या बन गई है सर, छवि एक तरह से समाज के अंदर ऐसी बन गई है कि अंगुली उठाते हैं लोग। जिन लोगों से हमने पैसा लिया है आरडी एफडी के रूप में, वो लोग कहते हैं चोर जा रहे हैं। आज हमें चोर का दर्जा हम लोगों को मिल चुका है इस कंपनी के अंदर काम करने से। एसीटी इस सिस्टम में आने के बाद किसको चोर समझ रहे हो आप? जी सर, हम जो चोर समझ रहे हैं वो सर, सबसे पहले जो चोर है वो सरकार जिम्मेदार है इस सिस्टम की। यानी कि जैसे ही सरकार चेंज हुई 2014 से कंपनी को ब्रेक किया और कंपनी को ब्रेक करने के बाद में आज दिन तक 2024 चल रहा है रनिंग में, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। और आज जो है इतने सारे लोग इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर बेरोजगारी के रूप में घूम रहे हैं। सर, हमारा जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, मैं पर डे 1500 से 2000 रुपये कमाता हूँ। मैं बाई प्रोफेसर फोटोग्राफर हूँ। मैं बाई प्रोफेसर फोटोग्राफर हूँ सर। मेरी दुकान है और आज मैं उस दुकान को बंद करके आज ये धरने पे आया हुआ हूँ और आज मेरा जो 2000 रुपये का नुकसान एक दिन का हुआ है सर। आज कैसी नौबत आ गई है पैसे तो लेने के लिए, फिर पैसा लगाना पड़ेगा? सर, नौबत बहुत बड़ी आ गई, विकट परिस्थितियां सर। अगर पैसा हम नहीं लेंगे या लोगों को नहीं दिलाएंगे तो हमें आने वाले समय में सर फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो है हमारे घर के आगे आगे बैठते हैं और रास्ते में खड़े रहते हैं कि ये हमारे पैसे ये लोग लेके गए हैं और ये एजेंट है, हम इनको जानते हैं, कंपनी को नहीं जानते सर। ये लूट की लाइसेंस देने वाली सरकारें कब तक ये हमारे साथ ऐसे छल करती रहेगी, आपको क्या लगता है? ये सर, जब तक इस देश का शासन मजबूत नहीं रहेगा, इस देश का पीएम मजबूत नहीं रहेगा, इस देश का सीएम मजबूत नहीं होगा, इस देश का जिला कलेक्टर मजबूत
मजबूत नहीं होगा तब तक ये ठगी कंपनियां चलती रहेगी। एक तरफ राशन का प्रलोभन दिया जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं दी जा रही है और दूसरी तरफ हमें ही लूटा जा रहा है। वो सर ये सरकार की पॉलिसी है सर, हमारा ही पैसा हम लोगों पे बांटती है। यहाँ से गरीब किसानों से पैसा लिया जाता है, गरीब मजदूरों से पैसा लिया जाता है। और आज एक नया फंडा चालू हो गया, जीएसटी के माध्यम से हम लोगों से पैसा लेके ये सरकार जो है हमें ही वापस दे रही है और लोगों को एक तरह से बेरोजगार साबित कर रही है वापस। तो आप देखें कि ये है इन कार्यकर्ताओं का जिनका कोई दोष नहीं है। एक कंपनी आती है और कहती है कि आओ सबका निवेश करेंगे और सबका धन दुगना करेंगे, तिगना करेंगे, चौथा करेंगे। और कहीं न कहीं कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जाता है वो सरकार के संरक्षण में दिया जाता है और सरकार की एक पॉलिसी होती है उसके अंदर। सरकार की बात रख के वो करते हैं, सरकार के सिस्टम को सब पता होता है, लेकिन सरकार के मुलाजिम अंधे और बेहे और गूंगे बनकर तमाशा देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हमारा मौका कब आएगा। जैसे ही उनका मौका आता है और कहीं न कहीं आदमी को वो चोट पहुँचाते हैं, आदमी को दरकिनार कर देते हैं, कंपनियों पर ताला लगा देते हैं। ये किस्से हमने बहुत सुने हैं कि पहले दुकान खोलते फिर आग लगा देते हैं। क्या लग रहा है आपको?